वो प्रकरण है जो हमारा पीछे से परमात्मा के नामों को लेकर चला आ रहा है। बड़े ध्यान से समझेंगे। बस रुक जाइए तनी। हाँ, तो परमात्मा के कुछ हमने संबोधन देखे, परमात्मा की कुछ विशेषताएं हमने पिछले दिनों समझी। सबसे पहला नाम सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, फिर उसके बाद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, फिर अदित्यानुपम जगदादि कारण, फिर अज, फिर निराकार। आज एक नया संबोधन, निराकार तक हमने देख लिया था। आज एक परमात्मा का नया संबोधन आ रहा है हमारे सामने, वो है सर्वशक्तिमन। सर्वशक्तिमन मतलब जब इसको संबोधन के सेंस में लेके आए तो ये शब्द क्या बना, सर्वशक्तिमन। मान नहीं कह रहा हूँ, सर्वशक्तिमन लिखा, मन ना के नीचे हलंत। मैं लिख के दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया, नहीं तो मैं लिख के दिखा देता और आप समझ गए होंगे सर्वशक्तिमन। लेकिन हिंदी में कहेंगे तो सर्वशक्तिमान ऐसा बोलेंगे। बहुत दिन पहले इस पर चर्चा हुई थी हमारी, लगभग 1 साल पहले कक्षा में ही। लेकिन आज फिर से समझ लीजिए, आज और व्यापक अर्थ आपके सामने आने वाला है। तो जो कक्षा के, हाँ जी, देखो इन्होंने लिख दिया, शायद गौरव जी ने लिखा है या इन्होंने, सागर भाई ने। तो जो कक्षा के पुराने सदस्य हैं, जो ईश्वर की इन चर्चाओं में सम्मिलित थे, तो आप आज देख पाएंगे, यदि आपको याद हो, कि कैसे व्यापकता की जाती है। इतने दिनों में कितना स्तर बढ़ा है किसी व्यक्ति का चर्चा करने का, चिंतन करने का। तो आप मेरी चिंतन की प्रक्रिया को देखिएगा। और जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हम सर्वशक्तिमन या सर्वशक्तिमान शब्द को समझें। तो इस सर्वशक्तिमान को समझने से पहले हमको शक्ति को समझना पड़ेगा। शक्ति, जैसे हम संसार में कोई कार्य होते हुए देखते हैं, कोई कार्य हो रहा है तो निश्चित सी बात हम ये लेके चलते हैं कि इस कार्य के होने में कोई ना कोई शक्ति जरूर काम कर रही है। कोई भी काम हो रहा है, खाना बन रहा है, अपने आप नहीं बना खाना। जब ये कार्य हो रहा है खाना बनने का, तो उसके पीछे कोई ना कोई बल काम कर रहा है, कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है। ये नियम सब फिजिक्स में भी चलते हैं। आप सब लोगों ने यदि किसी ने कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये चैप्टर पढ़े होंगे, ये सब कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो वहां से शायद रिलेट कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ इन सब चीजों को, एकदम साधारण। जब कोई कार्य हो रहा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति काम करती है। ये बात भौतिक वैज्ञानिक भी जानते हैं और आध्यात्मिक लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं। जब चर्चा हो अध्यात्म की और ईश्वर की बात आती है, तो अपने जो सनातनी लोग हैं, पौराणिक लोग हैं, कोई भी हो, फिर चाहे वो, यहाँ तक कि नए नए आर्य समाजी भी एक कल्पना करके चलते हैं शुरू में। और सब लोग पहली सोच ये बना के चलते हैं कि भाई ये संसार जो चल रहा है, ये संसार जो बना, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, कोई ना कोई शक्ति तो है जो इसको चला रही है। ये बात तो कहते हुए मिल जाएंगे आपको खूब लोग, बहुत बातें होती हैं और बिल्कुल यही बात कहते हैं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं करते। कैसे बोलते हैं, फिर से सुनिए, कोई ना कोई शक्ति तो है जो संसार को चला रही है। बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं ना, कोई ना कोई शक्ति तो है। अब कोई शक्ति चला रही है या कोई शक्तिमान चला रहा है, इसमें कंफ्यूजन है। इस पर ज्यादा व्यापकता में बात नहीं करते, क्योंकि दिमाग लगाने की उतनी क्षमताएं बची नहीं है और लगाना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम पहले से विद्वान हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम दिमाग क्यों लगाएं? ये भी तो एक मामला रहता है ना। तो फिर वो शक्ति है या शक्तिमान है, उसकी व्यापकता में हमें जाना भी नहीं है। ये भी तो एक है ना अपना स्तर अपने लोगों का। ये इतना ही परमात्मा को समेट के रख देते हैं। और जबकि हम भौतिक रूप में कहीं काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यही व्यक्ति बता रहा हूँ जो अपने ही लोग हैं, नास्तिकों की छोड़ दीजिए अभी, उनकी तो बात अलग ही है। इन व्यक्तियों के घर में मान लीजिए कोई पंखा चल रहा है, पंखे में कोई ना कोई शक्ति है। वो शक्ति कहाँ से आ रही है, कौन संचालित कर रहा है? या इंजन का उदाहरण लेके चलिए, इंजन है, इंजन चल रहा है घर में, या बाइक में चल रहा है, गाड़ी में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, शक्ति होती है प्रत्येक ऐसे इंजन में। अब वो शक्ति किसकी है? या तो वो उसमें ईंधन जो है उसकी है, या अपनी इंजन की खुद की भी शक्ति है। तो शक्ति अलग चीज हो गई और इंजन अलग चीज हो गया। यानी जो वो शक्ति को धारण किए हुए है, जिसमें वो शक्ति है,
तो जिसमें शक्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? शक्तिमान बोलते हैं। यानी वो जो शक्ति को धारण किए हुए जो वो यंत्र है, जो वो वस्तु है, वो जो मशीन है, वो जो मैकेनिज़्म है, उसी को तो शक्तिमान बोलते हैं ना। तो ये लोग सब जानते हैं बढ़िया से, चाहे वो भौतिक रूप में काम करने वाले हों, चाहे आध्यात्मिक रूप में काम करने वाले हों, विचार करने वाले हों। शक्ति अलग होती है, शक्तिमान अलग होता है। वहाँ तो सब लोग जानते हैं। शक्ति कंप्यूटर में अलग होती है, शक्तिमान नाम का कंप्यूटर अलग होता है, जिसमें वो शक्ति उपस्थित होती है, वो इक्विपमेंट अलग है। इतना सब जानते हैं। शक्ति जो सूर्य से आ रही है वो अलग है और सूर्य अपने आप में शक्तिमान है, शक्ति को धारण किए हुए शक्ति वाला है, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो फिर परमात्मा पे आके ये क्यों भूल जाते हैं कि परमात्मा कोई शक्ति है या शक्तिमान है? इतने से आगे विचार क्यों नहीं बढ़ता हमारा? ये यहाँ तक भी विचार क्यों नहीं करते? क्यों केवल हम ये कह के छोड़ देते हैं कि हाँ भी कोई ना कोई शक्ति तो है जो चला रही है। और ये भी क्यों कह देते हैं? क्योंकि भी देखा नहीं हमने उसको। क्योंकि जितने भी संसार में पदार्थ देखे शक्ति वाले, तो उनको तो हम साफ-साफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसमें शक्ति है और ये हमें दिखता भी है, इसलिए इसको हम शक्ति वाला कह देते हैं या शक्तिमान कह देते हैं। इंजन दिखता है हमें, परमात्मा दिखता नहीं है, तो इसलिए केवल शक्ति कह के काम चला लेते हैं। जबकि साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति भी, अध्यात्म को समझने वाला या किसी भी स्तर का आध्यात्मिक व्यक्ति कोई भी हो, चाहे ऊपर-ऊपर से ईश्वर को मानने वाला हो, वो भी ये जानता है कि शक्ति अलग है और शक्तिमान अलग है। तो परमात्मा को हम क्या समझ के चलें कि ये शक्ति वाला है। शक्ति है उसमें निश्चित रूप से। शक्ति को ऐसा समझिए कि बल है, बल को या शक्ति समझ लीजिए। वैसे तो फिजिक्स में कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन अभी यहाँ हम समझेंगे। तो अब जब हम शक्तिमान समझते हैं परमात्मा को, यहाँ तक स्वीकार कर लिया किसी व्यक्ति ने कि हाँ जी वो शक्ति वाला है, इसलिए वो शक्तिमान हो गया, शक्ति को धारण करने वाला हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो फिर सोचते हैं कि भई वो जब शक्तिमान है तो फिर तो शक्ति तो बहुत होगी उसके भीतर, साधारण तो वो नहीं है। क्योंकि जो जैसे-जैसे उसकी व्यवस्थाओं को देखता है व्यक्ति, तब समझ पाता है कि हाँ, उसकी क्षमताएँ, उसकी शक्तियाँ, उसका बल जो है वो बहुत अधिक है। हाँ, इस संसार में जितनी वस्तुएँ हैं, उनकी शक्तियों से उसकी शक्ति बहुत अधिक है, इतना भी मानते हैं। और इतना भी जब और आगे व्यापकता में जाते हैं और विचार करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि भई उसकी शक्तियाँ कम नहीं हैं, शक्तियाँ बहुत हैं उसके पास, बहुत व्यापक शक्तियाँ हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तियों वाला है। क्योंकि संसार भर में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे बल हैं जो काम करते हैं। और देखिए एक आरंभिक आध्यात्मिक व्यक्ति की बात बताते हैं आपको, कैसे चिंतन करता है, वो कैसे विचार करता है। जैसे सूर्य से कोई शक्ति आई या वो उदाहरण छोड़िए, एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। घर में सब्जी बन रही है। सब्जी के बनने की प्रक्रिया में जैसे ढक्कन ढका हुआ है पात्र के ऊपर, तो नीचे से भाप का प्रेशर ज़्यादा हुआ और ढक्कन ऊपर उठ गया थोड़ा-सा। थोड़ा-सा ढक्कन ऊपर उठा तो हम लोग क्या कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं, ये जो ऊपर उठा, ये जो शक्ति थी, ये परमात्मा की शक्ति से ऊपर उठा। इस संसार में जितने भी काम हैं, जहाँ बल लगता है, किसी भी रूप में जहाँ बल के प्रयोग हैं, जैसे वायु चल रही है, वायु तेज चली, बहुत तेज आंधी आई, पेड़ों को उड़ा के ले गई, घरों को गिरा के चली गई, तो भी हम लोग क्या कहते हैं, परमात्मा की शक्ति से ऐसा हो रहा है। ये वायु जो बह रही है, परमात्मा की शक्ति से बह रही है। ये जो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक इतनी जल्दी आ जाता है, मात्र 8 मिनट में इतनी लंबी दूरी तय करके, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी पृथ्वी तक आ जाता है। ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति को चलाने वाला कौन है? तो ये शक्ति सीधे-सीधे परमात्मा से आती है। ये विचार होता है आध्यात्मिक व्यक्तियों का शुरू-शुरू में। जब तक परमात्मा की सही शक्ति को नहीं समझते हम। संसार में जितने भी काम हो रहे हैं, किसी व्यक्ति के मान लीजिए एक्सीडेंट होने वाला है, अचानक से वो एक्सीडेंट में वो बच जाए किसी प्रकार से, कुछ भी हुआ, तो एकदम से कहेगा कि परमात्मा ने बचा लिया, परमात्मा की शक्ति थी जिसके कारण मैं बच गया। हर जगह परमात्मा को अप्लाई करता है, हर जगह। तूफान आया, सुनामी आई, अच्छे काम हुए, बुरे काम हुए, प्रलय हुआ या कुछ भी हुआ, हर जगह परमात्मा की शक्तियों को देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह परमात्मा की शक्ति है। जैसे एक भौतिक उदाहरण से समझते हैं।
एक ट्रेन चल रही है। हम क्या कहते हैं कि भई इस ट्रेन को कौन चला रहा है? चालक चला रहा है। ऐसा ही कहते हैं ना, चालक की शक्ति से चल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो क्या कहते हैं, चालक की शक्ति से नहीं चल रहा। ये चालक तो 50 किलो भी वज़न वज़न नहीं ले जा सकता। चलिए 50 किलो ले जाएगा, 1 क्विंटल तक नहीं ले जा सकता। चलिए 1 क्विंटल ले जाएगा, 2 क्विंटल नहीं ले जा सकता, और इतनी कई-कई टन की जो गाड़ी है, पूरी की पूरी ट्रेन है, उसको क्या ये चालक ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। तो चालक की शक्ति से तो चल नहीं रही है। तो किसकी शक्ति है? तो उसमें जो ईंधन है, उसकी शक्ति से चलता है। उसमें जो फ्यूल डला हुआ है, जो भले डीज़ल से चल रही है, कोयले से चल रही है, विद्युत से चल रही है, या जो भी व्यवस्था है उसमें उससे चल रही है, उसकी अपनी शक्ति है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, वो जो व्यवस्था है उसकी अपनी भी एक शक्ति है। ऐसा नहीं है कि ये शक्ति चालक की ही शक्ति है जो चलाने वाला है। चालक की भी शक्ति है। यदि चालक ना कुछ करे तो फिर वो ट्रेन चले ही नहीं। चालक की अपनी एक व्यवस्था है। उसने व्यवस्था बना रखी है पूरी ट्रेन में आगे से पीछे तक। ईंधन को उसने डाला है, ईंधन को भी शक्ति योग्य बनाया है उसने। ईंधन की अपनी एक शक्ति है, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ, बहुत सारी शक्तियाँ काम करती हैं, तब जाके ट्रेन संचालित होती है, और हम कहते हैं इसको तो चालक चला रहा है, चालक संचालित करता है, चालक की शक्ति से चलती है। लेकिन जब व्यापकता में देखते हैं तो पता चलता है बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे बल काम करते हैं उसमें। ऐसे ही संसार की जितनी व्यवस्थाएँ हम लोग देखते हैं, उन सब में केवल परमात्मा की शक्ति से नहीं चलता सब कुछ। बहुत सारी शक्तियाँ हैं, भौतिक पदार्थों की भी अपनी शक्तियाँ हैं, या जो परमात्मा ने पहले से व्यवस्था बना दी, उनकी अपनी शक्तियाँ काम करती हैं। उसने वायु में अपनी शक्ति डाली, वायु में एक व्यवस्था बना दी, और वो अपनी व्यवस्था से, अपनी शक्तियों से फिर वायु काम करता है, सूर्य काम करता है, जल अपनी शक्ति से काम करता है। देखिए जल की शक्ति कितनी है। जल अपने आप में बड़ा मृदु पदार्थ होता है, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा कोमल होता है। लेकिन जल को यदि धार के रूप में लाया जाए, उसकी धार को सूक्ष्म किया जाए, तो फिर क्या होता है? मान लीजिए मोटे पाइप की धार के रूप में किसी के ऊपर मारा जाए तो व्यक्ति को पीछे धकेल देता है। उसकी धार को और बारीक कीजिए, इस बार और तेजी से जाके लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने सीने पे मारा जाए तो घायल कर देता है कई बार पानी। उसको और सूक्ष्म किया जाए, और सूक्ष्म किया जाए, और सूक्ष्म किया जाए। और कई बार पानी को इतना सूक्ष्म और बड़े प्रेशर से डाला जाए तो हीरे जैसे यंत्रों को भी काट देता है, बड़ी-बड़ी रॉड को काटने का काम करता है, लोहे की, इस्पात की, स्टील की बड़ी-बड़ी रॉड, खतरनाक रॉड जिनको सामान्य रूप से नहीं काटा जा सकता, पानी काटता है उनको। शक्ति किसकी है? पानी की शक्ति है। सोचिए कितनी भयानक शक्ति है। तो ये शक्ति परमात्मा की है क्या? भाई परमात्मा की अप्रत्यक्ष शक्ति है, उसने वो व्यवस्था बना दी, लेकिन जल की अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, और जो व्यक्ति उस पानी को यूज करके उसको सूक्ष्म धारा बना के काम कर रहा है, उसकी भी शक्ति है, क्योंकि उसकी भी तो एक व्यवस्था है ना, उसने भी तो कर्म किया है इसमें। तो कई सारी व्यवस्थाओं को मिला के ये चलता है, कई सारी शक्तियाँ काम करती हैं, तब संसार में व्यवस्थाएँ संचालित हो पाती हैं। इसलिए कई बार हम परमात्मा को बहुत अति में जाके कह देते हैं कि ये तो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ जो भी हो रहा है संसार में वो सब परमात्मा ही कर रहा है। तो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, कुछ भी बड़े-बड़े भूचाल आ रहे हैं, सुनामियाँ आ रही हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, सबके पीछे परमात्मा को ही खड़ा पाते हैं। तो फिर सबका दोषी भी तो परमात्मा होना चाहिए ना। खैर, अब देखिए इतनी जब परमात्मा को अतिशय मान लेते हैं हम इतनी व्यापकता में जाके देखते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, तो बड़े नुकसान होते हैं उसके। कैसे होते हैं आइए समझते हैं। मैं एक दिन मुल्ला जी के पास गया, ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, आज फिर से बताता हूँ। मुल्ला जी के पास गया मैंने उनसे कहा, मुल्ला जी आपका खुदा कैसा है? खुदा पर चर्चाएँ हो रही थी। तो वो कह बैठे कि भई हमारा खुदा जो है वो कादिर मुतल्लक है। अपने अल्लाह की बात कर रहा था, कादिर मुतल्लक। तो मैंने कहा जी इसका मतलब क्या होता है? तो वो कहने लगे इसका मतलब है जैसे आपके यहाँ कहते हैं सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा जी फिर हमारे यहाँ तो सर्वशक्तिमान का दूसरा मीनिंग चलता है। आप बताइए आप क्या समझते हैं सर्वशक्तिमान से या कादिर मुतल्लक से? तो उसने कहा देखो साधारण भाषा में समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, जिसके भीतर कुछ भी करने की ताकत है। मुल्ला जी कह तो गए, लेकिन भूल गए थे बात किससे कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी कर सकता है? तो कहने लगे हाँ, कुछ भी कर सकता है खुदा तो। मैंने कहा देख लेना अपनी बात पे अड़े हुए हैं आप। उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल मैं अड़ा हुआ हूँ।
क्योंकि आपको पता ही है मुल्ला जी कितने वैज्ञानिक होते हैं, कितनी व्यापकता में जाके चीज़ों को देख पाते हैं, कितने महान वैज्ञानिक होते हैं, तो आप समझते ही हैं। अब वो अड़ गए अपनी बात पे। मैंने कहा कुछ भी कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। मैंने कहा अपने जैसा खुदा बना सकता है दूसरा? मुल्ला जी शांत हो गए पहली बार में ही। मैंने कहा फिर ये बताइए अपने आँख नाक खुद फोड़ सकता है? अब कुछ आवाज़ ना निकले मुल्ला जी की। मैंने कहा फिर एक बात बताइए, क्या वो शरीर धारण कर सकता है? शरीर छोड़ सकता है, मर सकता है, जी सकता है? मतलब कुछ भी करें आप, कुछ भी कर सकता है। तो मुल्ला जी की बोलती बंद हो गई। ये बात केवल मुल्ला जी की नहीं है कि मुल्ला जी का तो मैंने एक उदाहरण दिया। उनकी तो स्थितियाँ ही ये हैं, उनकी तो विचार करने की शक्ति ही यहाँ तक है। उनके तो गधेपन का स्तर यही है कि वो तो हर चीज़ को केवल माने बैठे रहते हैं, लेकिन ये गलतियाँ तो अपने लोगों की भी हैं। ये तो अपने सनातनी लोगों में भी है ये समस्या। वो भी तो यही माने बैठे हैं कि हाँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब कुछ भी करने की सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकते हैं फिर वो। और फिर कुछ भी करवाते भी तो हैं फिर भगवान से। कोई भी ग्रंथ बनाया और लिख दिया कि हाँ, भगवान ने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, फिर कुछ भी करवा लेते हैं भगवान से। ना होने वाली असंभव चीज़ों को भी भगवान से करवा देते हैं। ऐसा खूब मिल जाएगा हिंदुओं की पुस्तकों में। शरीर धारण कर लेता है परमात्मा, जो अजर अमर है, जो कभी शरीर धारण करता भी नहीं, उसको शरीर भी धारण करवा देता है। ऐसी भी शक्ति है उसके भीतर। इतनी भी शक्ति है परमात्मा के भीतर कि वो महान, इतने बड़े ब्रह्मांड का स्वामी, इतने बड़े संसार को रचने वाला जन्म लेके आता है और रावण का वध करने के लिए कितने प्रपंच रचने होते हैं, उसको कितनी लीलाएं करनी होती हैं। ऐसा भी, इतनी भी शक्ति वाला है इनका परमात्मा। आप ये मत समझिएगा कि मैं खंडन कर रहा हूँ। ये गलती है अपने लोगों की। ये बहुत बहुत बड़ी ऐसी स्थिति है, आलस्य की स्थिति, शास्त्रों को न पढ़ पाने के कारण, न समझ पाने के कारण कितना बिगाड़ दिया परमात्मा को। तो क्या ऐसा, ऐसी स्थितियां हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, जो चाहा वो कर दिया, कभी भी किसी भी पृथ्वी को उठा के फेंक दिया। ऐसी ऐसी कहानियां मिलेंगी, आप पुराण पढ़िए। मैं तो बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। जब मैं छोटा सा था, 7वीं 8वीं कक्षा में था, मैं तो तब से पढ़ता आ रहा हूँ ये कहानियां, झूठी कहानियां। तब जब परमात्मा के स्वरूप को बाद में समझा, तब कितना गुस्सा आया कि यार अपने लोगों ने कैसी कहानियां लिखी और हम पढ़ने पर मजबूर थे उन कहानियों को, और कितने परमात्मा को क्या क्या मान के बैठ गए। कभी भी कुछ भी बन के आ जाता है, किसी भी भक्त को गोद में उठा लेता है, किसी भी मगरमच्छ की आवाज पे आ जाता है, क्षमा कीजिए, किसी भी हाथी की आवाज पे चला आता है वो। किसी ने भी बुलाया तो दौड़ के आ गया, अभी वहां था दौड़ा चला गया, किसी स्त्री के पीछे भाग रहा है। ऐसा भगवान कुछ भी कर लेता है वो। ना करने वाली चीजों को भी करता है, असंभव चीजों को भी करता है। ऐसा थोड़ी है परमात्मा, ये शक्तियां थोड़ी है उसकी। इस मामले में सर्वशक्तिमान थोड़ी ही है। उसके सर्वशक्तिमान होने का कुछ और तात्पर्य है। तो क्या है सर्वशक्तिमत्ता उसकी? तो ऋषि दयानंद उसके बारे में लिखते हैं कि सर्वशक्तिमान का सीधा सा एक मतलब है कि अपना काम करने में किसी दूसरे की लेश मात्र भी सहायता नहीं लेता। बिल्कुल भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उसको ये आवश्यकता नहीं है कि मुझको रावण को मारना है तो हनुमान चाहिए ही चाहिए मुझे। हनुमान के बिना तो रावण मरिए नहीं है हमसे। या शेषनाग आई है लक्ष्मण के रूप में, तभी हम मार पाई हैं। ऐसी भी कहानियां बनाई हम लोगों ने। उसको आवश्यकता ही नहीं है, किसी की सहायता की लेश मात्र आवश्यकता नहीं। उसने सृष्टि बनाई, किसी का लेश मात्र भी सहयोग नहीं लिया सृष्टि को बनाने में। स्वयं इतना सामर्थ्यशाली है। बुद्धि के मामले में, ज्ञान के मामले में, बल के मामले में, किसी भी मामले में ले लीजिए, रचनात्मकता के मामले में ले लीजिए, न्यायकारिता के मामले में ले लीजिए, किसी को उसके कर्मों का यथा योग्य फल देना हो, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी चित्रगुप्त वगैरह की, कितनी देवदूतों की आवश्यकता नहीं, किसी के कंधे पर कोई देवदूत नहीं बिठाना उसे। स्वयं समर्थ है, सबके कर्मों को जानने के लिए उसके पास सब सामर्थ्य है, उसको कोई रजिस्टर नहीं चाहिए। हमने तो ऐसी भी कहानियां बनाई हैं, उसको रजिस्टर रखने होते अपने पास, पूरा उसके पास एक गोदाम बना हुआ है, सबकी कॉपियां रख रखी हैं। हाँ, ये उसका रजिस्टर है, उसका रजिस्टर उठा के लेके आइए। ऐसी ऐसी कहानियां चलती हैं। चित्रगुप्त एक बना रखा है उसने अपना कर्मचारी,
उसके पास सब ब्यौरा रहता है। देवदूत जा-जा के अपनी-अपनी फाइल सबमिट करते हैं, जी ये उसकी आ गई और अब उसका हो गया, बताइए कहाँ ले जाना है उसे। क्या गोलूपन जैसी कहानियाँ ये पुराणों में है ये कहानियाँ, मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा, कभी आप ये सोच रहे हो। और हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में ये कहानियाँ सुना-सुना के अपने लोगों को पंगु बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, उनकी बुद्धियों पर ताले लगाए जाते हैं, जंग लगाया जाता है। और क्या कहा जाता है? जूतों के साथ बुद्धि को बाहर छोड़ के आएँ कथा पंडाल से बाहर। क्योंकि बुद्धि लगाएँगे तो ईश्वर के स्वरूप को फिर ठीक-ठीक ना जान लेंगे आप। फिर चढ़ावा कैसे चढ़ाएँगे, फिर भक्त कैसे बनेंगे आप हमारे? फिर आप हमारी कहानियों को कैसे सुनेंगे? ये भी तो एक चलता है ना अपने लोगों में। तो कितनी झूठी कहानियाँ कि परमात्मा को न्याय करने के लिए, परमात्मा को अपनी व्यवस्थाएँ सँभालने के लिए इतनी व्यवस्थाओं का सहारा लेना होता है। वो स्वयं सामर्थ्यशाली है, कोई देवदूत नहीं चाहिए, कोई चित्रगुप्त नहीं चाहिए, कोई यमराज नहीं चाहिए, कोई यमदूत नहीं चाहिए उसे। स्वयं सामर्थ्यवान, सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिशाली है वो। तो जहाँ भी ऐसी झूठी कहानियाँ सुने, रिजेक्ट करें कहानियों को। सही स्वरूप को समझें परमात्मा के। किसी भी रूप में परमात्मा को गुस्सा आया, पृथ्वी उठा के फेंक दी। कई कहानियाँ मिलेंगी आपको। उसने 3 कदमों में पूरी पृथ्वी नाप दी, उसको दान में दे दी पृथ्वी, तीनों लोक उसको पकड़ा दिए। वो चलती है ना कहानियाँ, पता नहीं किस-किस की हैं। खूब सुनी है हमने तो बचपन से, अब तो खैर भूल भी गए। हाँ, 3 कदमों में पृथ्वी नाप दी पूरी। ऐसा भी है मामला। तो इतना सामर्थ्यशाली परमात्मा उनका, तो परमात्मा को बताइए क्या बना के छोड़ेंगे अपने लोग? उसको प्रलय करनी है, उसको पूरे संसार को धारण करना है। वो अपने आप में स्वयं समर्थ है, किसी की आवश्यकता नहीं होती। उसको वेदों का ज्ञान देना है, किसी की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं अपने सामर्थ्य से ऋषियों को वो ज्ञान देता है, मनुष्यों को प्रेरणाएँ करता है। सब वो अपने सामर्थ्य से करता है और इन सब कर्मों को करने में फिर से एक बात, किसी की लेश मात्र भी सहायता नहीं लेता। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को उठाइए, वो अपना काम करने में किसी न किसी की सहायता अवश्य लेता है। कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा आप नहीं दिखा सकते, जो अकेला अपने सब काम निपटाता हो। नहीं कर सकता अपने सारे काम अपने आप। किसी न किसी की सहायता लेता ही है, समाज में किसी न किसी व्यवस्था से जुड़ा ही होता है। या आप पुराणों वाले भगवानों को देखेंगे, तो वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट हैं, किसी न किसी रूप में। हाँ, आश्रित हैं वो कहीं न कहीं। लेकिन सही जो परमात्मा है, सच्चा जो परमात्मा है, वो अपने किसी भी कार्य के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। अपने सारे कार्य अपनी स्वयं की सामर्थ्य से करता है। और ऐसा-ऐसा वो पूरे कार्यों को अपनी सामर्थ्य से करने से सर्वशक्तिमान कहलाता है। सर्वशक्तिमान, सबसे अधिक सामर्थ्य वाला। तो जो शक्ति की बात चल रही थी और शक्तिमान की बात चल रही थी, दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस हमें पता होना चाहिए। शक्ति अलग होती है, शक्तिमान अलग होता है। जिस व्यवस्था से, जिस वस्तु से वो सारे संसार को चलाता है, व्यवस्थाएँ बनाता है, वो हो गई शक्ति। और जो वो है, जो अपने आप में वो वस्तु है, वो होता है शक्तिमान। तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए, दोनों को एक जगह घोलेंगे, मिलाएँगे, तो फिर बहुत सारे सिद्धांतों में दोष आ जाएगा और फिर हम कुछ और ही पूजेंगे, फिर जो भी मिलेगा हम उसी को पूजते चले जाएँगे। ठीक है जी, सर्वशक्तिमान जो परमात्मा के लिए संबोधन है, इसका आप खूब चिंतन कीजिए, उपासना में जाके देखिए और व्यापकता में जाके देखेंगे, तो और परमात्मा के इस वृहद स्वरूप के बारे में और जानकारियाँ मिलेंगी और व्यापकता में आप समझ पाएँगे। मैं तो बस ऊपर-ऊपर से मोटी-मोटी बातें आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि एक समय सीमा भी होती है और मैं नहीं चाहता कि वो सारा का सारा पका-पकाया भोजन आपको दिया जाए, क्योंकि भोजन बना के जो आनंद आता है ना अपने बनाए भोजन में, वो बने बनाए भोजन में आता भी नहीं है और व्यक्ति आलसी हो जाता है यदि पका-पकाया भोजन मिले तो। तो फिर आप भी भोजन पकाइए धूम-धाम से, बढ़िया से, मसाले-वसाले जो भी हों, आप वो एकत्र कीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये है भोजन, ये है स्वादिष्ट। तो उपासना में जाइए, भोजन पकाइए, परमात्मा के सही-सही स्वरूप को स्वयं भी देखिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने खंडन किया, जो मेरी प्रवृत्ति है भी नहीं खंडन करने की,
तो ये मत सोचिएगा कि यदि किसी की भावनाएँ जुड़ी हुई हों, वहाँ से जो कहानियों का खंडन मैंने आज किया, आप स्वयं भी जाके देखिए और हो सकता है यदि आपको फिर लड़ाई करने का मूड हो, विरोध करने का मूड हो, तो फिर तलवार वगैरह आप लेके आइएगा, मैं भी इधर से ढाल लेके बैठूँगा, तो फिर करेंगे उस पे चर्चा भी बढ़िया से, धूम-धाम से। ठीक है जी, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। यदि किसी को कुछ बात पूछनी हो, कुछ कहना हो तो आप बताइए?